पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। नीतीश, सुनवाई आज खत्म हो चुकी है, पूरे मामले पर कल सुनवाई होगी। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया और हिंदू पक्ष सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष के जो आधार हैं उन्हें निराधार ही बता रहा है? गुंजन, अगर सुनवाई की बात करें तो 45 मिनट से ज्यादा वक्त लगा सुनवाई में, और हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं और काफ़ी व्यस्त भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार फोन आ रहे हैं। चतुर्वेदी जी, क्या क्या आज सुनवाई में हुआ, क्या क्या दलील आप लोगों ने रखी, वहाँ से कौन सी आपत्ति थी और आपने क्या कहा? आज जो सुनवाई का मुख्य मुद्दा विषय था कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एक आपत्ति गई थी माननीय न्यायालय के समक्ष कि ये जो अधिवक्ता कमिश्नर हैं ये वाइस्ड हो चुके हैं, ये निष्पक्ष हैं, इनकी निष्पक्षता जो है संदिग्ध है। इसलिए माननीय न्यायालय इन अधिवक्ता कमिश्नर को बदलकर दूसरे कमिश्नर को नियुक्त करें ताकि कार्रवाई, जो भी सर्वे वीडियो रिकॉर्डिंग की कार्रवाई हो, वो निष्पक्ष हो सके, जिसकी सुनवाई आज जो है माननीय न्यायालय सीनियर डिवीज़न में आज हुई। आप लोगों ने क्या कहा, जो कोर्ट में क्या कौन सी दलील रखी और क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि अभी कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई, केवल बाहरी दीवारों का ही वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। अब हम मूल स्थान बैरिकेटिंग के अंदर पहुंचने वाले हैं। जब तक हम भीतर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तो जब हम अंदर गए ही नहीं हैं तो आपका आपत्ति ये निराधार है कि अधिवक्ता कमिश्नर वो निष्पक्ष हैं कि नहीं है। अभी तक जब इंजेक्शन नहीं लगाया गया है तो आप कैसे दर्द से कराने लगे? ये तो वैसा ही हुआ कि इंजेक्शन लगा नहीं और आप दर्द से लगे चिल्लाने। तो अभी जब गुंजन, जब अभी कुछ पूरा हुआ ही नहीं, कुछ मध्य तक नहीं पहुंचा, तो ऐसी स्थिति में पक्ष और पक्ष में न होने की बात कहां से आई? लेकिन सुभाष जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप लोग मंदिर में पहुंचे, मंदिर परिसर ज्ञानवापी परिसर में पहुंचे और आप लोगों ने तहखाने में घुसने का प्रयास किया। कल जो आरोप लगा रहे थे लोग कि घुसने के दौरान बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु अंदर मौजूद थे, तो क्या ये कोर्ट को बताया आप लोगों ने? ये पूरी जानकारी दी जो वाकया होता रहा उसमें? सारे तथ्य हम लोगों ने माननीय कोर्ट के सामने रखा है। प्रतिवादी अधिवक्ताओं द्वारा जो व्यवधान पैदा किया गया, जो मौके पर विरोध किया गया, उन सब चीज़ों से लेकर सुरक्षा कर्मियों ने जो अंदर नहीं जाने दिया, प्रशासन के जो ढिलमुल नीति और रवैया रहा उस परिसर के अंदर मौके पर, और मुस्लिम समाज जो नौजवान लड़के थे 18 से 20 साल 25 साल के, वो मंदिर में मस्जिद, जो जिसको आप मस्जिद कहते हैं, हम तो मंदिर कहते हैं, उस परिसर के अंदर कम से कम 100 की संख्या से ऊपर थे। दरवाजे पे आके उन्होंने जो रुकावट पैदा किया, इन सारे तथ्यों को हम लोगों ने माननीय कोर्ट के सामने रखा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी माननीय कमिश्नर महोदय ने करवाया था। मौके पे जो अधिवक्ता कमिश्नर हैं उनके द्वारा जो वीडियोग्राफर है उसके द्वारा सारी रिकॉर्डिंग की गई और सारे तथ्य, और आज हम लोगों ने इस सारे पक्ष को रखा है, सारी बातों को रखा है कि वहाँ वर्तमान में क्या स्थिति है। आपकी ओर से कौन कौन लोग मौजूद थे? सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, सुधीर त्रिपाठी जी, कौन कौन लोग मौजूद थे? हमारे तरफ से मैं स्वयं, सुधीर त्रिपाठी जी थे, शिवम गौड़, और वादी पक्षकार के जो पावर अटॉर्नी होल्डर हैं राखी सिंह के जो पावर अटॉर्नी होल्डर हैं, जितेंद्र सिंह बिसेन जी जो वैदिक सनातन संघ प्रमुख हैं, वो भी मौके पर कोर्ट में उपस्थित थे, और सारी कार्रवाई सबके समक्ष सबके द्वारा हुआ। तनातनी भी हुई कुछ देर तक, वो क्या मसला फंसा? बढ़ गई, अधिवक्ताओं की काफ़ी भीड़ बढ़ गई, तमाम प्रेस वाले भी चले गए, अंदर आ गए, और सब कुछ वहाँ बड़ा व्यवधान पैदा हो गया। वहाँ न वादी पक्ष जा सकता था, न प्रतिवादी पक्ष जा सकता था। तो न्यायालय की कार्रवाई जो है बाधित हो रही थी। जब हम आप पहुँच ही नहीं पाएंगे न्यायालय में तो फिर कार्रवाई होगी नहीं। तो माननीय न्यायालय ने उस समय जो है स्थगित करके 3 बजे का समय रखा, और फिर प्रशासन को बुलवाया। प्रशासन द्वारा केवल वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष या संबंधित जो भी इस पक्ष से, इस वाद से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ही अंदर प्रवेश दिया गया, और उनके समक्ष उनके साथ माननीय न्यायालय ने अपनी कार्रवाई को पूर्ण किया। सुभाष जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने 45 मिनट तक बहस की इस पूरे मामले पर, तो अब क्या लगता है कल क्या होगा इस पर? कल क्या होगा? कल तो भाई देखिए, कमिश्नर पे जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब को नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन भाई दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरक्षित रखा है, और कल जो भी निर्णय माननीय न्यायालय लेंगे वो अंतिम निर्णय उनका होगा। अच्छा, इसी बीच में कल एक तारीख और भी खास है,
10 तारीख है कल, और 10 तारीख तक जो कोर्ट का कमीशन था वो अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने वाला था। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए और क्या होगा? प्रतिवादियों द्वारा जो विरोध पैदा किया गया, व्यवधान पैदा किया, इसमें रिपोर्ट तो अधिवक्ता कमिश्नर कोई कर नहीं पाए हैं। सारा रिपोर्ट अधूरा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेंगे। इसलिए कल जो है माननीय अदालत के सामने जो है आपके अधिवक्ता कमिश्नर अपने पक्ष रखेंगे और हमको अगली तिथि तय होगी, माननीय न्यायालय अगला तिथि देगा कि आप इसको पूरा करके कमीशन रिपोर्ट जो है न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रशासन के ढुलमुल रवैये को भी आपने बताया, जिस तरह से कल लगातार आरोप लग रहे थे कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल सारे पक्षों को हमने रख दिया और हमने कहा भाई, हम लोगों ने पक्ष भी रखा कि वहाँ जो रेड जोन के इंचार्ज हैं, जो अथॉरिटी पावर है, उसको स्पष्ट निर्देश आदेशित करें कि भाई ये प्रवेश जो है कमीशन टीम को अंदर करवाया जाए। क्या स्पष्ट आदेश नहीं थे? चूंकि जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, वो ये कह रहा था कि मस्जिद को लेकर आदेश नहीं है, उसका ये लगातार बयान था। तो क्या इसके लिए कोई अलग से आदेश लेंगे या उसी आदेश पर वो आदेश है? इसके क्या? नहीं, मस्जिद और मंदिर की बात नहीं है। वो जो प्लाट नंबर 9130 है, जिस पे हमको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग सर्वे करना है, जिसमें विवादित स्थल आप कहते हैं मस्जिद, वो सारे तहखाने से लेकर मंदिर के जो अवशेष बचे गए हैं, जो तोड़े गए मंदिर के, वो सारी चीज़ें, उन सारे क्षेत्रों का हमको विवादित परिसर का भी, उसके आसपास का भी जो परिसर है, सबका हमको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। और स्पष्ट आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश इसमें स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रतिवादियों द्वारा केवल इसको लटकाने के लिए, भटकाने के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है कि किसी तरह ये आगे बढ़ता रहे, इसमें कोई कार्रवाई ना हो। क्योंकि साक्ष्य सब भरे पड़े हैं, जान रहे हैं कि रिकॉर्डिंग के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू माननीय न्यायालय के सामने जब ये सारे साक्ष्य आएंगे तब इनको दिक्कत होगा, इसलिए वो व्यवधान पैदा कर रहे हैं। सुभाष जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे, साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, तो साक्ष्य फिर कोर्ट में आएंगे और चाहे तो कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसके, लेकिन ये पहले ही ऑब्जेक्शन, इसका मतलब क्या? देखिए, सीपीसी में कोई प्रावधान नहीं है कि आप कमीशन दौरान जो है कोई ऑब्जेक्शन लगाएं। जब कमीशन रिपोर्ट आ जाएगी फिर आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा कि ये निष्पक्ष है कि नहीं, आप अपने पक्ष को रखिएगा। अभी कुछ हुआ ही नहीं, अब आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपको ही रख दिया जाए, वहाँ कमिश्नर बना दिया जाए? तो जब कोई ऐसी व्यवस्था, आप सारे रिपोर्ट आ जाते, उसके बाद अगर आप अपनी बात रखते, अपना विरोध करते, तो समझ में आता है कि नहीं भाई आप ठीक कर रहे हैं। कल कितने बजे से सुनवाई होगी? कल वही 2 बजे तक हमारे ख्याल से जो है माननीय न्यायालय रखेगा। गुंजन, कल 2 बजे के बाद के वक्त का इंतजार करना होगा और 2 बजे से कल सुनवाई होगी। और इस सुनवाई के बाद अब ये देखना होगा कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जब वो अपने तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट का क्या कहना होता है। इसके अलावा देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। लेकिन बड़ी बात हिंदू पक्ष के वकील की ओर से कही गई है कि अगर सर्वे आगे ही नहीं बढ़ा है, वो अंदर जा ही नहीं पाए हैं, वीडियोग्राफी हो ही नहीं पाई है, तो कमिश्नर को क्यों बदलना है। अब देखना ही होगा कोर्ट को ओर से इसको लेकर क्या आगे किया जाता है या क्या फैसला सुनाया जाता है। शुक्रिया आपका नीतीश, जानकारी के लिए।